सौरभ द्विवेदी का जन्म 22 अप्रैल 1983 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के चमारी गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे सौरभ का बचपन सीमित संसाधनों के बीच बीता, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने, सवाल पूछने और समाज को समझने में गहरी रुचि थी। गांव और छोटे शहर का वातावरण उन्हें जमीन से जोड़े रहा, जिसने आगे चलकर उनकी पत्रकारिता को भी एक अलग दृष्टि दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उरई जालौन से पूरी की। पढ़ाई में वे औसत से बेहतर थे, लेकिन सबसे खास बात थी सोचने और तर्क करने की उनकी क्षमता। आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और एमफिल की पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने 1857 की क्रांति जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया, जिससे उन्हें भारत के इतिहास, समाज और राजनीति को समझने की मजबूत नींव मिली। पत्रकार बनने का सपना लिए सौरभ ने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की। यहीं से उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों से की। प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्होंने खबर लिखने, संपादन करने और पाठकों की नब्ज समझने की कला सीखी। साल 2013 में सौरभ द्विवेदी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े। डिजिटल मीडिया का दौर तेजी से बढ़ रहा था और सौरभ ने इस बदलाव को अवसर के रूप में देखा। 2016 में उन्होंने द ललन टॉप नाम से एक हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। यह मंच पारंपरिक मीडिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ खबरें आम बोलचाल की हिंदी में संदर्भ और कहानी के साथ प्रस्तुत की जाती थी। यही वजह रही कि ललन टॉप बहुत कम समय में युवाओं और ग्रामीण, शहरी दोनों वर्गों में लोकप्रिय हो गया। सौरभ द्विवेदी खुद भी एक जाना पहचाना चेहरा बने। उन्होंने द ललन टॉप शो, नेता नगरी, दुनियादारी जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया। उनके इंटरव्यू अपने गहरे सवालों, शांत अंदाज और स्पष्ट भाषा के लिए मशहूर हुए। बड़े नेताओं, लेखकों और समाज के प्रभावशाली लोगों से उनकी बातचीत ने हिंदी पत्रकारिता को नई पहचान दी। हालांकि उनके बेबाक विचारों के कारण कभी कभी विवाद भी हुए, लेकिन सौरभ हमेशा संवाद और तर्क के पक्ष में खड़े रहे। लगभग 12 वर्षों तक इंडिया टुडे ग्रुप में काम करने के बाद जनवरी 2026 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर एक नए सफर की ओर कदम बढ़ाया। सौरभ द्विवेदी की कहानी यह सिखाती है कि अगर सोच साफ हो, मेहनत सच्ची हो और भाषा लोगों की हो, तो एक साधारण गांव से निकलकर भी देश की पत्रकारिता को नई दिशा दी जा सकती है। तो मुस्कुराइए, चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।